हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th में फिज़िकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 10 टीमों की एक लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे? ऑप्शन है हमारे 44, 45, 46 या 47। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है 45। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फार्टलैग प्रशिक्षण विधि किस देश में विकसित हुई? ये विकसित हुई है स्वीडन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है स्वीडन आंसर हो जाएगा इसका। फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड इन स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को लेकर, जो कि बताता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको किस नियम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उसको क्रिया प्रतिक्रिया का जिन नियमों से भी कहा जाता है द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अकेला रहना पसंद करते हैं? अंतर्मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पीपल लाइक टू लिव अलोन, यानी कि इंट्रोवर्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा प्रथम पैरा ओलंपिक खेल जो है वो कब स्टार्ट हुए? ये स्टार्ट हुए हमारे 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 1960। When did the first Paralympic game start? 1960s के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा मधुमेह रोग किस अंग से जो है संबंधित है, किसको इफेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है हमारे पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज। टू विच ऑर्गन डायबिटीज इज रिलेटेड? पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा उष्ट्रासन में उष्ट्र का अर्थ क्या होता है? इसका होता है मीनिंग, मतलब होता है ऊंट, यानी कि एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मोच जो है वो किस प्रकार की चोट है? ये एक लिगामेंट की चोट है, लिगामेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 डैश को विशेष ओलंपिक खेलों के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी जो ओलंपिक खेल हैं उसके संस्थापक कौन है? हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स? यूनिस कैनेडी। कौन हो जाएंगे इसके संस्थापक होंगे हमारे? यूनिस कैनेडी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि है हमारा कच्ची अस्थि भंग से प्रभावित कौन होता है? बेसिकली ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है वो कितनी हो, 10 ईयर से कम हो, वो बच्चे जो हों वो इससे ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं हमें। 10 ईयर से कम जिनकी एज होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 डेफ ओलंपिक जो है वो खेल कब स्टार्ट हुए? ये स्टार्ट हुए हमारे 1924 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1924। अगला क्वेश्चन है हमारा साइना नेहवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजन और रीजन का नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन
यानी एजरेशन दूसरे को रीज़न के रूप में संबोधित किया गया है, दर्शाया गया है, सही कथन को हमें सिलेक्ट करना है। देयर आर टू स्टेटमेंट विच आर stated below and labeled as assertion is A and reasoning are choose the correct answer। फर्स्ट क्या है हमारा, अभिकथन दिया गया हमें क्या, नोक नीज जो है एक आसन संबंधी विकृति है, और इसके लिए हमें रीज़न क्या बताया गया है, रीज़न बताया है नोक नीज जो है वो घुटने में आपस में जो है टकराते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक डिजीज़ है, एक प्रकार की जो नोक नीज विकृति है, किस चीज़ की, सॉरी डिजीज़ नहीं है, आसन संबंधी विकृति है। और इसमें क्या होता है, तो रीज़न में हमें बताया गया कि इसमें घुटने जो है वो आपस में टकराते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमें देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट और रीज़न एक तरीके से करेक्ट हैं। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये दोनों जो हैं वो सही बताए गए हों और इससे रीज़न जो है वो उसकी सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऐसा देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि है हमारा मैक्रो चक्र सभी प्रशिक्षण चक्रों में सबसे बड़ा होता है। रीज़न क्या बताया गया हमें, इसमें रीज़न बताया गया है, इसमें प्रशिक्षण योजना के 10 से 12 दिन शामिल होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो रीज़न जो है वो गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीज़न जो स्टेटमेंट दी गई है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN में कुछ बच्चों की आम ज़रूरतों के साथ साथ विशेष ज़रूरतें भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। रीज़न हमें क्या दिया गया है, ये ज़रूरतें जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, भाषाई, कॉग्निटिव मोड में या फिर इमोशनल, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये दोनों जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो रीज़न दिया गया है वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, एजरेशन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।